हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज हम गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर 1 जौनपुर में। एंड गाइज ये गेम प्ले मेरी तरह काफ़ी इंटेंस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना 9 राउंड लगने वाले हैं। एंड गाइज यहाँ पे 3 प्लेयर तो इजी हेलमेट हो जाएंगे, लेकिन भाई 3 प्लेयर में जो लास्ट राउंड में हमारे साथ होने वाला है ना, सो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, तभी आपको समझ आएगा भाई हमारे साथ आखिर लास्ट राउंड में हुआ क्या था। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जो कर लेना। ओके, सो गाइस बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में मतलब के कार्ड तो अच्छे हैं, लेकिन देख सकते हो भाई जोकर नहीं है। देखो हमारे पास हर्ट में 10 आ सकता है, हुक्म का 6, डैन में 6 आ सकता है, क्लब में 8। ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 9 जोकर होता ना तो भाई मज़ा ही आया था। खैर कोई नहीं, क्या ही कर सकते। अब हमको कुछ कार्ड ही वैसे मिले हैं कि हमको ड्रॉप भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो 2 प्लेयर प्ले कर रहे हैं और 2 बंदे ने ड्रॉप कर दिया। और देखते हैं यहाँ पे राइट प्लेयर प्ले करता है या फिर ड्रॉप। ओके, ये भी ड्रॉप कर देता है, सो हम भी ड्रॉप कर देते हैं एंड कर देते हैं 6 साथ बैट स्किप। देखते हैं यहाँ पे कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, सो फाइनली गाइज यहाँ पे सेकंड राइट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है। और इसी के साथ जो हमारे लेफ्ट में बंदा बैठा है, ये बंदा ओनली 15 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे देखो यहाँ पे एक बंदे ने ड्रॉप किया जिस बंदे के पास 2 जोकर थे, और इस बंदे के पास भी काफ़ी अच्छे कार्ड थे जिस बंदे को ओनली 15 पॉइंट लगे हैं। खैर कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड इस बार गाइस हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट टाइम सेकंड लाइफ अरेंज है। सो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इसको ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे ओनली 36 पॉइंट। अगर एक सेट या फिर सीक्वेंस रेंज होगी तो हम जो है 20 से डाउन पॉइंट कर ही लेंगे। और मैं सोचा था अगर ये बंदा ड्रॉप कर देगा था तो हम जो है 5 पिक कर सकते थे और हमारा सेट रेंज हो जाता, लेकिन भाई नहीं, ये बंदा प्ले करने लग जाता। बट कोई नहीं, मैं भी यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करता हूँ, मेरे पास 2 ये आ जाता है लकीली। सो मैं यहाँ पे डायमंड में ये डिस्कार्ड कर देता हूँ। लेकिन अभी हमारे देखो कितने पॉइंट है, 22। कोई नहीं, हम 20 से डाउन पॉइंट कर ही लेंगे। और गाइस बंदा हमारा कार्ड पिक कर गया, यानी कि डायमंड में जे। ओके, बंदे ने 8 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइस देखो लकीली हमारे पास जोकर आ जाता है, मतलब किस्मत देख रहा हूँ हमारी। मतलब अभी सेकंड टर्न हुई है और हमको अब देखो एक ही कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। खैर कोई नहीं, देखते हैं आता है या फिर नहीं। ओके भाई, बंदे ने क्लब 5 अगेन डिस्कार्ड कर दी, यानी कि हमारे पास 5 तो नहीं आ सकता। चलो कोई नहीं, 8 अगेन बंदे ने 8 ही डिस्कार्ड किया है। क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं अगेन। ओके, और गाइस देखो फाइनली हमारे पास देखो क्लब में जे आ जाता है। सो इसी के साथ हमारा 4th कार्ड की सीक्वेंस नहीं हो जाती है। सो हम फाइनली 3 के साथ डिक्लेयर कर देते हैं। और बंदों के पॉइंट देखो भाई, राइट प्लेयर के डायरेक्ट 80 पॉइंट लग चुके हैं, और यहाँ पे 20 पॉइंट में देखो ओनली 2 पॉइंट ही लगे हैं। मतलब कि इस बंदे को भी एक ही कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए। और भाई राइट प्लेयर के साथ ज़्यादा ही कुछ गलत सीन हो गया। मतलब कि ये बंदा ना अब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा। भाई इतने पॉइंट जब लग जाते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड इस बार गाइस हमारे पास देख सकते हो कार्ड तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे प्योर सीक्वेंस नहीं है। बट हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे, हम जब प्योर सीक्वेंस नहीं कर पाएँ। और गाइस देखो हर्ट में 8 हमको चाहिए था। मैं सोचा था ये बंदा ड्रॉप करके यहाँ से टेबल एग्जिट कर दे तो बढ़िया है, लेकिन नहीं भाई, ये बंदा प्ले करने लग जाता है। कोई नहीं, हम भी प्ले ही करेंगे, मैं सोच रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एस आया, सो एस डिस्कार्ड कर देते हैं। ये तो यूजलेस ही है, मतलब वैलिड कार्ड नहीं आया भाई फर्स्ट में ही। और भाई देखो ये बंदा इमोजी कर रहा है और एस इस बंदे ने पिक कर लिया, कहीं डिक्लेयर ना कर दे। चलो डिक्लेयर तो नहीं हुआ। ओके, हुक्म का 8। अब यहाँ पे हर्ट 8 अभी भी निकला। और गाइस देखो ये बंदा डायमंड में जे डिस्कार्ड कर रहा है, मतलब कोई वैलिड कार्ड नहीं डिस्कार्ड करा। कोई नहीं, क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास हर्ट में 4 आ चुका, लेकिन भाई अभी भी हमको कार्ड चाहिए प्योर सीक्वेंस वाला। सो मैं यहाँ पे अपना सेट ही ब्रेक कर देता हूँ, डायमंड में 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ। लेकिन भाई ये बंदा डायमंड में 10 भी पिक कर जाता है। भाई मतलब क्या हो रहा है, ये बंदे बैक टू बैक कार्ड पिक किए जा रहे हैं और हमारी प्योर सीक्वेंस नहीं हो पा रही। और देखो भाई ये बंदा हर्ट एस डिस्कार्ड करता है, मतलब कब तक ये बंदा सर्वाइव करेगा भाई, एग्जिट ही कर दे इससे तो अच्छा है। ओके, लेकिन लकीली गाइस हमारे पास 7 आ जाता है। सो इसी के साथ दे सकते हो हमारे सीक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो अगेन ही हम 10 ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बंदा अगेन 10 पिक करेगा।
अगर सेट रैंक का होगा तो पिक कर सकता है, लेकिन अगर सीक्वेंस रैंक की होगी तो नहीं पिक करेगा। तो मैंने अपना सेट ब्रेक कर ही दिया, क्योंकि मुझे लगता है बंदा डिक्लेयर करने ही वाला है। और भाई देखो बंदा टाइम लगा के कार्ड पिक कर रहा है, यानी कि इस बंदे पास काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, बस डिक्लेयर करने ही वाला है। और भाई फाइनली मुझे लगता है ये बंदा डिक्लेयर कर ही देता है। और भाई देखो बंदे ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे देखो 100 पॉइंट वाला बंदा डायरेक्ट एलिमेंट हो चुका है। मतलब एक टर्न में हमारा कार्ड ही ना आता अगर ये वाली में, तो भाई हम एलिमेंट हो जाते इस राउंड में। एंड गाइस देखो ये बंदा 10 के साथ ओनली 4th कार्ड की सीक्वेंस ही रेंज करता है, यानी किसी बंदे की प्योर सीक्वेंस तो पहले से ही रेंज थी। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। और हमारे ओनली 7 पॉइंट ही लगे हैं, और देख सकते हो हमारे सबसे डाउन पॉइंट है। सो देखते हैं इस बार कैसे कार्ड आते हैं। ओके सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड इस बार गाइस हमारे पास देखो एक जोकर है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा प्योर सीक्वेंस का कार्ड ओपन डेक में। मैं सोच रहा हूँ ये बंदा अगर ड्रॉप कर देगा तो हम 2 पिक करके प्योर सीक्वेंस रेंज कर लेंगे एंड प्ले कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई इस बंदे को तो प्ले ही करना है। अब हम ही हार मान लेते, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये बंदा जो है हर्ट जे डिस्कार्ड कर देता है। चलो इसी के साथ हमारी प्योर सीक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो हम यहाँ पे डायमंड में एस डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि डायमंड में एस हमारे लिए यूजलेस है। अगर एस के अकॉर्डिंग क्लब में एस आ गया तो हम जो है एक और सीक्वेंस रेंज कर लेंगे। खैर देखते हैं यहाँ पे लगता है या फिर नहीं। और इस बंदे ने हर्ट में 5 डिस्कार्ड किया। भाई शुरू में इस बंदे की मुझे लगता है कि प्योर सीक्वेंस रेंज हो चुकी है, क्योंकि तभी बंदे ऐसे कार्ड डिस्कार्ड करते हैं। ओके किंग डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्वीन आती है, इसे क्वीन रख लेते हैं। एंड यहाँ पे हर्ट में 10 ही डिस्कार्ड कर देते हैं अब तो। चलो बढ़िया, वैसे बंदे ने पिक नहीं किया, मुझे लग रहा था कहीं बंदा पिक ना कर ले। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदा डिक्लेयर करने ही वाला है, क्योंकि बंदे ने देखो शुरू में ही स्मॉल कार्ड डिस्कार्ड कर दिया था हर्ट में 5। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदे के कार्ड रेडी हो चुके हैं। ओके भाई 10 डिस्कार्ड किया बंदे ने, अब फॉलो किया, पर ये हमारे 10 किसी काम का है नहीं। और मेरे पास यहाँ पे देखो डायमंड में 9 आया। सो डायमंड में 9 ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदे ने एस पिक किया, तो 9 मेरे हिसाब से पिक नहीं होना चाहिए अगर बंदा सेट रेंज नहीं करा होगा तो। चलो बढ़िया, वैसे बंदे ने पिक तो नहीं किया। और यहाँ पे जो राइट प्लेयर है ना, ये बंदा भी भाई कार्ड ही नहीं डिस्कार्ड कर रहा कोई वैलिड, जिससे कि मुझे एक और सेट या फिर सीक्वेंस रेंज कर पाए। मतलब एस के अकॉर्डिंग एस भी नहीं इस बंदे ने डिस्कार्ड किया। देख रहे हो मतलब कितना बंदा खतरनाक प्ले कर रहा है। देखो भाई 9 डिस्कार्ड कर रहा है, मतलब जो हमारे काम का है ही नहीं कार्ड वो डिस्कार्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि इस बंदे की प्योर सीक्वेंस रेंज नहीं हुई, तभी तो बंदा ऐसे कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है। और यहाँ पे देखो डायमंड में जे इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। बंदा इस पिक कर गया, तो मुझे लग रहा था बंदा डायमंड में जे पिक कर लेगा, लेकिन भाई पिक नहीं करता। वैसे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे ने ओनली एस 2 3 के साथ सीक्वेंस रेंज की होगी। ओके 5 ये भी यूजलेस है। सो अगेन गाइस क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। मतलब भाई कोई वैलिड कार्ड ही नहीं आ रहा, इतनी यहाँ पे टर्न लग चुके हैं। और यहाँ पे देखो क्वीन आई क्लब में, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। क्वीन के अकॉर्डिंग एस आ जाए तो हमारे 20 से डाउन पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन भाई यहाँ पे फाइनली 40 पॉइंट वाला बंदा क्लोडे से कार्ड पिक करता है और इसी के साथ डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ पे देखो 35 पॉइंट वाला बंदा ओनली 7 पॉइंट से लॉस हुआ है। और भाई देखो इस बंदे ने ओनली एस के साथ 4th कार्ड की सीक्वेंस रेंज की थी। मतलब हमारे 30 पॉइंट लग चुके हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं, गलत सीन हो गया। कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड इस बार गाइस हमारे पास काफ़ी ओपी कार्ड है। सो यहाँ पे गाइस ओपन डेक में 8 है। सो हम 8 पिक कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसी के साथ हमारे वैलिड कार्ड भी रेंज हो चुके हैं। और सो हम यहाँ पे हर्ट क्वीन डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि देखो अगर हमारे पास 10 आ गया तो हम जो है 5th कार्ड की सीक्वेंस रेंज कर लेंगे। अगर 8 भी आ गया तो हमारा सेट रेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हमको देखो 2 वैलिड कार्ड तो चाहिए ही। और भाई बंदे ने देखो 9 डिस्कार्ड किया है। अब 9 पिक करें या फिर ना पिक करें, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे क्लोडा से कार्ड पिक करता हूँ। और मेरे पास देखो 8 आ जाता है। सो मैं यहाँ पे हर्ट 7 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि हम इस बंदे को फॉलो नहीं करने वाले। और देखो हमारे अगर बंदा डिक्लेयर भी करेगा तो ओनली 2 पॉइंट ही लगेंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर गलती से इस बंदे की प्योर सीक्वेंस रेंज नहीं ना हुई तो भाई ये बंदा
डायरेक्ट एलिमिनेट हो सकता है या फिर हाईएस्ट पॉइंट से लॉस हो सकता है। और यहाँ पे मेरे पास जे आता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाले कार्ड हो चुके हैं, मतलब कि हम इस बंदे को कार्ड पिक कराना नहीं चाहते। सो मैंने क्वीन डिस्कार्ड की थी, सो इसी वजह से मैं हर जे डिस्कार्ड कर देता हूँ और बंदा जो पिक भी नहीं करता। भाई 10 डिस्कार्ड किया, मतलब देख रहे हो बंदे के चाल। बट कोई नहीं गाइस, लकीली हमारे पास क्लब में 10 आ जाता है। सो हम फाइनली डाउन 2 से डिक्लेयर कर देते हैं और देखते हैं ये बंदा कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। और इस बंदे के देखो सबसे डाउन पॉइंट थे, 40 पॉइंट थे। सो हमने इस बंदे को एक भी ओपन ऐसे कार्ड पिक करने नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से तो अगर बंदे की प्योर सिक्वेंस नहीं हुई तो बंदा एलिमेंट भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि इस बंदे के हाईएस्ट पॉइंट लग चुके हैं, क्योंकि बंदा देखो फिनिश नहीं दे रहा। खैर देखते हैं, फिनिश तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और भाई बंदा देखो ओनली 13 पॉइंट से लॉस हुआ भाई, वो भी मुश्किल से। और देखो भाई इस बंदे का जोकर सेकंड लाइफ में रहे था भाई, क्या ही बंदे पास ओपी कार्ड आए थे। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार तो गाइस हमारे पास इतने ओपी कार्ड है। अगर गाइस यहाँ पे डीलर राइट प्लेयर होता ना तो भाई मज़ा ही आ जाता। मतलब देख रहे हो यहाँ पे कार्ड कितने ओपी हैं। हमको एक ही कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, वो भी भाई अगर यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, डीलर होता ना ये बंदा। खैर कोई नहीं, ये बंदा डायमंड जे डिस्कार्ड करता है, हम पिक करके और 3 के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पे देखो 2 प्लेयर तो इजीली एलिमिनेट हो चुके हैं और यहाँ पे 62 पॉइंट बंदे के देखो हाईएस्ट पॉइंट लग चुके हैं। 36 पॉइंट देखो इस बंदे के डैट। चलो ये बंदा मतलब सर्वाइव कर चुका है इस राउंड को, मतलब बंदे की किस्मत अच्छी थी। खैर कोई नहीं, अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बारी गाइस हमारे पास दे सकते हो एक ही जोकर है और वो भी हमारा जोकर प्योर सिक्वेंस में अरेंज हो चुका है। मतलब इस बार तो कोई ढंग के कार्ड है नहीं, सो हम इस बार ड्रॉ भी करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, तो भाई रिस्क क्यों ही लें। और देखते हैं यहाँ पे डीलर प्ले करता है या फिर ड्रॉप। मेरे हिसाब से ये मुझे लग रहा है कि ड्रॉप कर देगा, सोच रहा है भाई। और भाई ये बंदा भी ड्रॉप कर देता है। और यहाँ पे देखते हैं 98 पॉइंट बंदे पास कितने ओपी कार्ड थे। कोई ओपी कार्ड तो इतने थे नहीं, लेकिन फिर भी वैलिड कार्ड तो थे काफ़ी सारे। लेकिन अगर हमारे पास एक और जोकर होता ना तो हम जरूर रिस्क लेते। खैर कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार गाइस हमारे पास वैलिड कार्ड तो काफ़ी सारा है, लेकिन भाई यहाँ पे जोकर ही नहीं मिले। सो हम यहाँ पे ड्रॉप ही कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था एंड कर देते हैं इसी के साथ गाइज बैट स्किप। देखते हैं इन दोनों बंदों में से कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके सो फाइनली गाइज यहाँ पे 93 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है और यहाँ पे देखो 98 पॉइंट वाला बंदा देखो ओनली 2 पॉइंट से लॉस हुआ है। और ये बंदे हमें स्प्लिट पैक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और यहाँ पे मैं रिजेक्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे ना गाइज काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि भाई बंदे एलिमिनेट होने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब यहाँ पे अगर 2 बंदों में 50-50 होता तो मैं जरूर एक्सेप्ट करता, लेकिन यहाँ पे मुझे गुस्सा आ गया था कि भाई अब यहाँ पे जो भी होगा देखा जाएगा। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस पर गाइस हमारे पास देख सकते हो कार्ड तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन भाई जोकर देखो 93 पॉइंट बंदे को मिला ओपन डेक से। और हमारे पास भी देखो काफ़ी ओपी कार्ड है, मतलब हमको ना ओनली 3 वैलिड कार्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई जोकर 93 पॉइंट बंदे को मिला है। खैर कोई नहीं, देखते हैं हमारे साथ भी क्या होता है। ओके बंदे ने डायमंड 4 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। मेरे पास 5 आ चुका है, सो मैं यहाँ पे एसी डिस्कार्ड कर देता हूँ और बंदा एस पिक कर जाता है। अब मैंने एसी इसी वजह से डिस्कार्ड किया था क्योंकि बंदा जो है एस का सेट तो नहीं रही कर लगा, लेकिन भाई बंदे को मुझे लगता है कि सही जगह लग गया है। खैर क्या ही कर सकते हैं, हमारी गलती है। ओके इस बंदे ने 3 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 6 आता है। सो अब यहाँ पे कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें। सो मैं यहाँ पे क्लब किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि ये भी अलग ही कार्ड है, मतलब जे क्वीन बंदे के पास हो सकती है, लेकिन बंदा जो है पिक नहीं करता। अभी समझ नहीं आ रही कि भाई 2 वैलिड कार्ड और चाहिए बस। 5 निकल चुका ओपन डेक से और बंदा देखो भाई टाइम पे टाइम लगा लिया जा रहा है। ओके 4 डिस्कार्ड किया,
5 और वो 4, मतलब अपनी सीक्वेंस ही ब्रेक कर दी। और ये बंदा जो है गाइस हर्ट में क्वीन डिस्कार्ड करता है, सो मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्लब में 9, क्योंकि यहाँ पे 8 जोकर है। मेरे हिसाब से बंदा 9 पिक नहीं करेगा, लेकिन भाई बंदा जो है क्लोडस से कार्ड पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता। मतलब एक कार्ड हमको चाहिए था, एक कार्ड डिक्लेयर करने के लिए। मतलब क्या ही हमारी किस्मत ख़राब है। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। खैर कोई नहीं। सो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो कर देना। ओके।